प्रिंसिपल दावा कर रहे हैं। गांव वालों ने प्रिंसिपल को धमकी दी थी। प्रिंसिपल ने अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर फिर इस बाबत जानकारी दी। शुक्रवार को छुट्टी नहीं करने पर गांव वालों ने प्रिंसिपल को धमकी दी थी कि आप शुक्रवार को छुट्टी नहीं करेंगे। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड दौरे पर हैं और झारखंड दौरे के दौरान जो है तस्वीरें कुछ निकल करके सामने आने लगी हैं और वो तस्वीर ये है कि जो हिंदू मुस्लिम की चरस नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके बोई जा रही थी वो घरों तक तो पहुंची ही थी, पर अब स्कूल भी इससे महफूज नहीं रहे हैं। जहां झारखंड के जामताड़ा में कैसे प्रार्थना की जाएगी, कैसे दुआ की जाएगी, इस डेफिनेशन को गोदी मीडिया द्वारा समझाया जा रहा है। जहां शुक्रवार को यानी कि जुम्मे के दिन जामताड़ा के 100 से ज्यादा स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है, रविवार की छुट्टी वहां दी नहीं जाती, तो इस पर गोदी मीडिया पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। और जब एक बात ये समझी जा सकती है कि चाहे आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, चाहे हाथ को खोल लें, तो वो दुआ बन जाती है। इस डेफिनेशन को बच्चों को समझाया जा रहा है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, जिसको लेकर के देश में एक नई बहस को जन्म दिया जा रहा है। पर उस बहस के पीछे का असली खेल लोटस झारखंड छिपा हुआ है। किस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जिसके चलते सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ। तो दोस्तों, अपने बच्चों के प्रार्थना को देखा जिसको लेकर के विवाद हुआ और परिजन जो हैं स्कूल पहुंच गए, बच्चों के अध्यापकों को समझाते बुझाते हुए दिखाई दिए। किस तरीके से परिवार के लोगों द्वारा कदम उठाया गया उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। कैसे करेंगे? स्कूल में आएंगे कैसे ना करेंगे? हम दुआ भी मांगते हैं, कैसे ना मांगते हैं? तो ऐसे मुंह देख के क्या करना है? करना यही दुआ हम लोगों को करना है, यही हमारा आशीर्वाद से लेना है वोट से, भगवान से, ईश्वर से। ठीक है। आज के बाद सभी शिक्षक, कोरवाडी विद्यालय के सभी शिक्षक से मैं निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि जो आज कोरवाडी के जो छवि झारखंड के मानचित्र पर पहुंची है, मैं क्षमा चाहता हूं। अनुशासन में रहे, आप अनुशासन में रह के विद्यालय चलाएं। अगर अनुशासनहीनता आपको अगर पाया गया अगली बार या कहीं देखा गया, एक समाज के कहीं मामला में है, समाज का कहीं कुछ नहीं है, मैं कोरवाडी के दावे दर्ज करता हूं, कहीं न कहीं अंदर शिक्षक में गड़बड़ है। अगर शिक्षक ऐसा अगर करते हैं आप लोग, तो आप लोग पर पूरी तरह से सरकार के कानून है, समस्त कार्रवाई आप लोग पर की जाएगी। आपने देखा कि एक परिवार का जो मेंबर है, अपने बच्चे के पिता वहां पहुंचे और टीचरों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप ऐसे हाथ जोड़े, चाहे ऐसे दुआ करके करें, मांगना आपको अपने खुदा से है, अपने भगवान से है, अपने परमात्मा से है। तो ये जो प्रार्थना की जा रही है, इस प्रार्थना को ना किया जाए। हम 75% आबादी वाला ये शहर है, इसमें हमारे नियम कानून चलेंगे। बस इस बात को राई का पहाड़ बना करके गोदी मीडिया द्वारा प्रसारित कर दिया गया है और किस तरीके से गोदी मीडिया पर नफरत फैलाई जा रही है, इस वीडियो पर भी नजर डालिए। 2021 से जो प्रिंसिपल डीओ को, बड़े अधिकारी को चिट्ठी लिख रहा होगा, तो इस बात की भनक नहीं होगी कि ऐसा चल रहा है और ऐसा सिर्फ कोई नहीं, पूरे जामताड़ा में हो रहा है। तो दोस्तों, आपने गोदी मीडिया की इस हरकत को देखा जहां ये बताने की कोशिश की गई ये मुस्लिम इलाका है, इसलिए स्कूल में प्रार्थना बदलो। आपको बता दें कि ये हैरान कर देने वाले वीडियो झारखंड के गढ़वा जिले के सदर प्रखंड कोरवाडी स्थित विद्यालय में धर्म के नाम पर एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इलाके में बहुसंख्यक आबादी वाले मुस्लिमों ने मनमानी करने की कोशिश की है।
यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने स्कूल में केवल इसलिए प्रार्थना बदलवा दी क्योंकि यहाँ इस्लाम मानने वालों की आबादी ज्यादा है। बीजेपी विधायक बानू प्रताप शाही ने कहा कि इतना तुष्टीकरण अच्छा नहीं है। स्कूल में कई साल से बच्चे क्लास शुरू होने से पहले एक ही प्रार्थना करते आ रहे थे। आरोप है कि इलाके में मुस्लिम समाज के लोगों ने मध्य विद्यालय में प्रार्थनात्मक योगेश राम पर दबाव बनाकर प्रार्थना बदलने को कहा है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर अल्पसंख्यक समाज की आबादी 75% है, इसलिए नियम भी उनके अनुरूप ही बनाने चाहिए। पुलिस समाज के लोगों के दबाव के कारण प्रार्थना अध्यापक को स्कूल में वर्षों से चली आ रही प्रार्थना को बंद करना पड़ा। अब यहाँ दया कर दान विद्या का प्रार्थना को बदलवाकर तू ही राम है, तू ही रहीम है प्रार्थना शुरू करना पड़ा है। इतना ही नहीं, प्रार्थना के दौरान बच्चों को हाथ जोड़ने से भी मना कर दिया गया है। प्रिंसिपल की ओर से इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी सूचना देकर यह जानकारी दी गई है। उसमें कहा गया है कि लंबे समय से मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी 75% आबादी का हवाला देकर अपने कहे अनुसार नियमों के संचालन का दबाव बनाया जा रहा है। गढ़वा के प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार मयंक भूषण ने स्वीकार किया है कि विद्यालय में प्रार्थना सभा को अपने हिसाब से कराने को लेकर स्कूलों के शिक्षकों को मजबूर किए जाने की सूचना मिली है। इसकी जांच कराई जाएगी। सरकारी आदेश के अवहेलना करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। इधर पंचायत के मुखिया शरीफ अंसारी ने बताया कि उन्हें भी स्कूल के प्रिंसिपल से इस तरह के विवाद की जानकारी मिली। वे विद्यालय प्रबंधन समिति और ग्रामीणों को बैठक कर इस समाधान निकालने का प्रयास करेंगे और हर हाल में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा जाएगा। स्कूल में प्रार्थना विवाद का मामला मीडिया की सुर्खियों में आते ही बीजेपी के विधायक बानू प्रताप शाही इस मसले को लेकर सरकार पर हमलावर हो गए हैं। बानू प्रताप शाही ने कहा कि यह मामला गढ़वा का है, जहां से राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर चुनकर आते हैं। सवाल उन पर ही खड़े हो रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी हैं कि वे किस दिशा में झारखंड को लेकर जाना चाहते हैं। इतना तुष्टीकरण अच्छा नहीं है, जिसको लेकर के विवाद खड़ा किया जा रहा है। और अब गोदी मीडिया जो तथ्यों को सामने कर रहा है, उन तथ्यों के पीछे की हकीकत क्या है, इसे हमें और आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस की नजर अब झारखंड पर है। झारखंड की सरकार को गिराने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे और नए नए विवाद को जन्म देने की कोशिश की जा रही है, जिसकी शुरुआत झारखंड के जामताड़ा से की गई है। ये सिर्फ एक झांकी है और आज ही के दिन मीडिया में क्यों ये सुर्खियां बनी हुई हैं, इस पहलू को जानना जरूरी है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड के दौरे पर हैं और झारखंड के दौरे के साथ साथ इस मुद्दे को उछाल करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए झारखंड में इस्लामीकरण चल रहा है। जब इस बात को लेकर के मीडिया चर्चा कर रहा है तो ये भी बात की चर्चा की जानी चाहिए जब झारखंड के रांची में मुदस्सिर की गोली मार करके हत्या कर दी गई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सड़कों पर निकला तो सिर पर गोली मारी गई। इसके लिए कभी गोदी मीडिया बोलता हुआ दिखाई नहीं दिया। और जब स्कूल को लेकर के टारगेट किया जा रहा है तो ताजा तस्वीरें कर्नाटक की भी सामने आई, जहां हिजाब को लेकर के बवाल करने की कोशिश की गई और मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहन करके स्कूल में दाखिल या कॉलेज में दाखिल होने से रोका गया। तो क्या यह माना जाए कि कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी सरकार भी हिंदूकरण की राजनीति और तुष्टीकरण की तरफ बढ़ चुकी है, जहां मुसलमानों के खिलाफ नियम कानून तय किए जा रहे हैं। और झारखंड में सिर्फ जुम्मे के दिन पर
छुट्टी घोषित कर दी गई तो गोदी मीडिया किस तरीके से बिलबिलाया हुआ है, इसकी भी तस्वीरों को आपके सामने रखा। मैं हर एक तस्वीर को आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।